चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा राजेश वाघेला जी का यहाँ क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं ऑन पैसिव नमस्कार, आई एम अरुणा वाघाले। क्या मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑन पैसिव का लोगो एंड नेम के साथ बैनर बना के हम अपने फोटोज लगा के डाल सकते हैं क्या? इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आई थिंक इनका क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम लिया था और नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसने उन्होंने बोला था लास्ट टाइम कि हम किसी इवेंट में इवेंट में ले सकते हैं। ओके ओके। सोशल मीडिया पे देखो, अभी जो यूट्यूब के थंबनेल्स बन रहे हैं, सोशली जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनके फोटोज भी होते हैं, ऑन पैसिव का लोगो भी होता है। तो अभी तो फिलहाल कंपनी के लोगोज यूज करने की परमिशन है फिलहाल, बट आगे चल के अगर ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कंपनी की तरफ से बोला जाता है कि इन लोगोज को आप सिर्फ प्रोफेशनली ही यूज करें, तो उस वक्त में भी आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। बट अभी तो फिलहाल जैसे हम भी हमारे यूट्यूब का कोई बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, तो उस पर लोगो होता है, बट आप जो डिजाइन कर रहे हो उसमें डिग्निटी मैनेज होने चाहिए कंपनी की। वो डिजाइनिंग ऐसे स्टैंडर्ड लेवल से बनाइए कि ताकि ऑन पैसिव का लोगो वहां पर उभर कर दिखे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे ढेर सारे फोटोज लगा दिए। ऑन पैसिव डिजाइनिंग थोड़ी सी थोड़ी प्रोफेशनल करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लैरिफाई भी किया था सर ऐश सर ने ना, ऐश सर से भी ये चीज पूछी गई थी। तो ऐश सर ने ये कहा था कि एज फार एज आप उसको ऑन पैसिव की स्पिरिट के साथ लेकर चल रहे हैं और उसको एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव के करता धरता हम हैं, हमारी ही फोटो लगी हुई है, हम जो बोलेंगे वही होने वाला, you have not to represent yourself as a owner of OnPassive. You are a founding member, you are a user, you are a affiliate of OnPassive. You have to go like that. And if you are doing in that spirit, company has, as of now, there is no issue. भविष्य में कुछ restrictions आती हैं तो उनको follow करना पड़ेगा। Exactly. इसके लिए आप मैं आपको अगर प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए तो आप एनडीए को एक बार प्रॉपर पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है। See, some people is commenting like boom 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 boom. सारे लोग पॉजिटिव हैं, और भले आपको नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किसी गो लाइव सेशन में, किसी वेबिनार में आपको ये नहीं बोला जाता है कि इस दिन होगा उस दिन होगा, बट अभी जो फाउंडर्स के माइंड में जो चीजें चल रही हैं, आप खुद जानते हैं कि अभी कितनी जल्दी सारी चीजें होगी। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि सारे लोग पॉजिटिव हैं। कमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर कि बूम, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में, एक्साइटेड कमेंट्स है। ये देखिए, ये भी हमारे बीच में एक कमेंट है जिसे आपको सुन के सही में लगेगा कि धीरज घाटक धीरज घाटक जी के कमेंट है ये। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको सुपर पावर की जरूरत नहीं है, आपको सुपर मार्केटिंग की जरूरत है, जो कि ऑन पैसिव कर रहा है। सो भी रिलैक्स हो जाओ और प्रोसेस को एंजॉय करो। क्या बात है धीरज जी, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ये पॉजिटिविटी है हमारे फाउंडर्स में। अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, जय हो। सी another motivating comment is here from सुरेंद्र साहू जी। इनका पहले भी एक अच्छा कमेंट था, 1 minute of patience, 10 year of peace. So nice, so nice. हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, बट क्वेश्चंस नहीं है किसी के माइंड में। मिला है क्वेश्चन। बिल्कुल, लोगों के माइंड में नेगेटिविटी ही नहीं है, लोगों के माइंड में पेशेंस भी है, लोग पॉजिटिव भी है, और लोगों के क्वेश्चंस भी है। ये दीपराज घटक जी का क्वेश्चन है। अनूप जी से मेरा एक सवाल है कि ओ ट्रैकर में एक बार अकाउंट बनाने के बाद क्या उसका यूआरएल चेंज किया जा सकता है, या उसको कोई मॉडिफाई या एडिट किया जा सकता है? क्योंकि मैं कोई ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, ओ ट्रैकर में यूआरएल नहीं बनती है। ओ ट्रैकर जो है वो, उसको आप एक रिसोर्स, जो रीयूजेबल रिसोर्स कोड होता है, उसके थ्रू स्निपेट कहा जाता है। मींस एक ऐसा कोडिंग होता है जो शॉर्ट फॉर्मेट में होता है, उसको आपको वहां से कॉपी करके आपके वेबसाइट के जो कोडिंग सेक्शन में इंस्टॉल करना होता है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है और ओ ट्रैकर है, उनका दोनों का एक कनेक्शन बने, और आपके वेबसाइट्स पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक का रियल टाइम एनालिसिस आप ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड पे कर सकते हैं।
तो इसके लिए अभी देखिए, अभी मैंने ओ ट्रैकर को यूज किया और ओ ट्रैकर का मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूँ कि किस तरह से हम कोड स्निपेट वहां से कॉपी करेंगे, किस तरह से वेबसाइट में पेस्ट करेंगे, किस तरह से हम ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे, और ये लाइव सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करिए। और गूगल एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, एडोब एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक जब प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो उस वक्त एक ही आपकी जो वेबसाइट है ना, उसका ट्रैफिक आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मल्टीपल डोमेन आप यूज कर सकते हैं ओ ट्रैकर में। मल्टीपल डोमेन्स मीन्स आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपकी 4 वेबसाइट है, आपकी 5 वेबसाइट है, और पांचों वेबसाइट्स के डोमेन्स अलग अलग है। तो उन सारे डोमेन्स को आप ओ ट्रैकर के साथ एक कोड स्निपेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और रियल टाइम जो आपको यूजर्स का डेटा मिल रहा है उसे आप ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, जहां पर आपको कंट्री, उनकी करेंसी मॉड्यूल है, कंट्री मॉड्यूल है, टाइम जोन है, ये सारी चीजें दिखाई देगी। यहाँ तक बाउंस रेट भी आपको वहां दिखाई देता है। बाउंस रेट क्या होता है कि बहुत बार हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत बार आप जाते हो, और उस वेबसाइट का जो ब्लॉकिंग टाइम है ना, वो ज्यादा होता है। ब्लॉकिंग टाइम मीन्स अपलोड होने का जो समय होता है किसी वेबसाइट का, वो ज्यादा होता है। तो अभी हमें बिल्कुल समय नहीं है, इंटरनेट पर किसी को समय नहीं है, इंटरनेट पर तुरंत चीजें चाहिए। इस वजह से हम 2G से 3G पे आए, 3G पे 4G पे आए, 4G से हम अभी 5G यूज कर रहे हैं। हमारे डिवाइसेस भी हमने जो है ना अपग्रेड कर दिए हैं। डिवाइसेस भी आपके पास 5G है, लैपटॉप भी है, क्योंकि इंटरनेट पर सबको जरूरी है जल्द से जल्द काम करना, और इंटरनेट पर एक ही चीज चलती है, वो है स्पीड। अगर कोई वेबसाइट ओपन होने को समय ज्यादा लेती है तो वहां से जो ट्रैफिक है ना, सडनली बाउंस हो जाता है। बाउंस मीन्स मैं अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ और उसको क्लिक करता हूँ, लेकिन वेबसाइट अपलोड होने में समय लग रहा है, तो मैं वहां से रिटर्न हो जाऊंगा और दूसरी किसी वेबसाइट में जाऊंगा। अगर मैं किसी वेबसाइट में जाके तुरंत वहां से बाहर आ जाता हूं, तो इसे कहा जाता है बाउंस रेट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक आने के बाद वो ट्रैफिक जो है ना वापस चला जा रहा है, मीन्स वहां पे आपके वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ रहा है। और ये बाउंस रेट का जो एक्चुअल जो डेटा है ना, वो आपको ओ ट्रैकर में मिलेगा। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके दुकान में कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन बिना कुछ खरीदे, बिना कुछ समय व्यतीत के, मीन्स सडनली एंटर हुए और सडनली बाहर आ गए, तो आपके मन में तो एक कंफ्यूजन होगा, यार ये कस्टमर मेरे दुकान में आए और बस यहाँ देखा थोड़ा सा और बाहर चले गए, इसका मतलब क्या, ऐसा क्या नहीं है मेरे पास जो मैं उस कस्टमर को एंटरटेन कर पाया, फिर मैं उसे बांध कर रख पाया मेरे साथ। तो इसका अगर आपको एक पूरा एनालिटिक रिपोर्ट मिल जाता है, तो आपको इस बात को मीन्स इस बात को क्लियर करने में, या फिर उस बात को क्रिएट करने में, उस चीजों को क्रिएट करने में, आपके वेबसाइट्स में या फिर आपकी वेबसाइट में क्या कमियां हैं, उनको ढूंढकर करेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे आपका जो बाउंस रेट है वो कम होता है और आपकी वेबसाइट ग्रो होती है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स ओ ट्रैकर में है, और ओ ट्रैकर के ये फीचर जो है ना, ये ओ ट्रैकर को यूनिक बनाते हैं, क्योंकि इतना यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है कि उसको बहुत इजीली आप यूज कर पाएंगे। एक बात यहाँ पे मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी वेबसाइट है, या जिसे हम दुकान कहते हैं, ऑनलाइन दुकान, ठीक है, वेबसाइट है, तो ही आप ओ ट्रैकर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ओ ट्रैकर के पीछे अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ज्यादा उसको एनालाइज करने की या उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ऑन पैसिव में कि अगर आपको हर टूल को ही यूज करना है तभी जाके आपको इनकम आएगा। ठीक है, आपके जो टूल्स काम के हैं आप उनको यूज करें, बाकियों का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो लेते रहे, आपको अपना कमीशन आता रहेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस लेने जरूरी है, बिल्कुल। अगर आपका वो टूल यूज में है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट B2B भी होंगे। वो ट्रैकर को थोड़ा सा B2B ही हम पकड़ के चलते हैं। एग्जैक्टली। वो स्टाफ भी B2B होगा, तो उसकी यूजेस आपको नहीं होंगे। जिस तरह से ओ कनेक्ट को हम सारे लोग यूज कर सकते हैं, उस तरह से नहीं यूज कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। So thank you so much for putting up your question here. I think बहुत से लोगों के माइंड में ये सेम क्वेश्चन होगा वो ट्रैकर से रिलेटेड, तो उनको आई थिंक गो लाइव के जरिए यहाँ पर उनका क्लेरिफिकेशन उन्हें मिल गया होगा।